झूठे किस्से सुनाता है, कहानियां सुनाता है, मौजूद रहते पता रहता है, नबी पाक पर झूठ बोलता है। वो अहले तशय्युअ के इमाम बारे में जाता है तो उनकी बात करता है। सरकार 2812 सारे दे गाटे फिट होई जे कि तुम्हारी हाथ तकरीब बनु उमैया को रगड़ा देने पे खत्म होती है। मौलाना कभी तो इससे मेरी मुलाकात हुई तो मैं पूछूंगा, मुलाकात हुई तो मैं पूछूंगा। बकवास बंद करो, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी भी जब देखो करबला का वाकया बयान हो रहा है, हजरत पीट रहे हैं, सीधा इमाम बारे पर जाओ, हमारे मेंबर पे क्यों पीटते हो? अल्लाह का वास्ता बंदे वाली साहब, आप जोश खिताबत में अहले बैत पर इतनी ज़्यादती न करें, उनका अल्लाह से बहुत करीबी ताल्लुक है। ये सारा इंजीनियर का वो फैलाया हुआ फितना है। लोग उलमा से असलाफ से मुतनफर हो रहे हैं। तो आप देख लें वो एक दूसरे के खिलाफ इतने क्लिप बना रहे हैं कि उतने क्लिप्स वो अपने मुखालफिन दूसरे फिरके वालों के खिलाफ। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे देवबंदी मकातब फिक्र के बहुत बड़े आलिम दीन अताउल्लाह बिन अली साहब, जिनको रिसेंटली साइबर क्राइम एजेंसी ने अरेस्ट किया था और इस वजह से कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर फिरका वारियत फैला रहे थे, और एक दो दिन के बाद उनकी रिहाई भी हो गई है। लेकिन उनका तासुबाना दिन उसी तरह से है, इसी तरह से वो उलमाए कराम के खिलाफ बोलते हैं। मैंने अताउल्लाह बिन अली साहब का बयान सुना, जिस बयान के अंदर वो मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर बहुत ज्यादा फतवे लगा रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ किस्से कहानियां सुनाते हैं। और इसके अलावा आपको पता होगा कि जो भी मौला अली अलैहिस्सलाम अहले बैत कराम का दिफा करता है तो उसके खिलाफ जो है उलमाए कराम जो है खड़े हो जाते हैं और उसके मुकाबले में वो यजीद का दिफा करना शुरू कर देते हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से अताउल्लाह बिन अली साहब ने बहुत ही बजुबानी की, यानी देख लेंगे मौलाना तारिक जमील साहब का सिर्फ और सिर्फ यही कसूर है कि उन्होंने अहले बैत कराम मौला अली अलैहिस्सलाम का दिफा किया और ये हदीस बयान की लोगों के सामने कि मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। वज़ीर कौम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुतबे के दौरान ये हदीस बयान की। लेकिन फिरका परस्त उलमा जो हैं उनके मकातब फिक्र के देवबंदी आलिम दीन जो हैं उन्होंने ही फतवे लगाने शुरू कर दिए मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर। अताउल्लाह बिन अली साहब को पता है कि वो शुरू से ही यजीद का दिफा कर रहे हैं, बनु उमैया का दिफा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लोग बनु उमैया को गालियां देते हैं, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब तरीन जो कबीला था वो बनु उमैया का था। अताउल्लाह बिन अली साहब ने ये भी कहा था कि करबला के अंदर कोई जंग नहीं हुई। मौलाना तारिक जमील साहब ने हाथ जोड़ कर उनसे गुजारिश की थी कि आप इतना ज्यादा जुल्म ना करें, यानी अपने पास से बातें बनाकर आप यजीद का दिफा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ वीडियो देखें, उसके बाद हम झूठे किस्से सुनाता है, कहानियां सुनाता है, मौजूद रहते पता रहता है, नबी पाक पर झूठ बोलता है। वो बड़ा मौलवी नहीं है, वो अहले तशय्युअ के इमाम बारे में जाता है तो उनकी बात करता है, मोरी शरीफ जाता है तो उनकी बात करता है, हवाला पेश करता है। देलमी ने लिखा है, देलमी ने लिखा है, अल्लामा इकबाल ने कहा था आज खतीब देलमी गुफ्तार है। अल्लामा इकबाल ने कहा था हमारे मुल्ला की जो गुफ्तार है वो देलमी के हवाले से है। आज खतीब देलमी गुफ्तार है। देलमी कौन होता है? देलमी कौन है? देलमी में लिखा हुआ है। कौन है भाई देलमी? वहां बैठे देलमी में लिखा हुआ है कि जन्नत में एक दिन जन्नती बैठे होंगे, अचानक जन्नत रोशन हो जाएगी। रोशन हो जाएगी, पहले अंधेरा होगा, रोशन हो जाएगी। जो जहान का झूठ है तुमने बोल दिया है, हर चीज जगमगाने लगेगी। पहले क्या थी? पहले नहीं जगमगा रही जन्नत में। जन्नती हैरान हो जाएंगे, ये कहां कहा? अहले तशय्युअ आलिम की मौजूदगी में जन्नती हैरान हो जाएंगे, आज जन्नत बड़ी रौनक वाली है, ऐन हो गया। तो जन्नती पूछेंगे क्या हुआ? तो जवाब देने वालों ने जवाब दिया कि हजरत फातिमा और हजरत अली किसी बात पर मुस्कुराए हैं, उनके मुस्कुराने की वजह से जन्नत रोशन हुई। हदीस सुना देता हूँ, काफ़ी हो जाएगी। देलमी हमारी किताब है देलमी, उसकी रिवायत है इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जन्नत में एक नूर की चमक उठेगी। जन्नत खुद इतनी नूरानी है कि उसके लिए लफ्ज़ नूर भी छोटा है, तो सारी जन्नत नीचे से लेकर ऊपर तक चमक जाएगी। तो जन्नती पूछेंगे मलाइका से ये इतना बड़ा नूर क्या है, कहाँ से? आगे से हटो। तो हर जन्नत के मलाइका उन्हें बताएंगे कि ऊपर की जन्नत में अली और फातिमा बैठे हैं, किसी बात पे मुस्कुराए हैं, उनके दांतों से जो नूर निकला है उसने सारी जन्नत को चमका। ये आज बड़े अरसे बाद मुझे याद आई आपकी बरकत से। किसने लिखा है? देलमी ने लिखा है। मैं आके हजरत आयशा ते नबी पाक के मुस्कुराना रोशन नहीं होती, हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा के मुस्कुराने से रोशन नहीं होती। अब देखो करबला का वाकया बयान हो रहा है, हजरत पीट रहे हैं, सीधा इमाम बारे पर जाओ, हमारे मेंबर पे क्यों पीटते हो? लोगों हद होती है। दुश्मनाने सहाबा के मजहब को पानी देना, ऐसी बातें करना जिससे दुश्मनाने सहाबा को फायदा होता हो। हमारे मेंबर पर दावत और तबलीग के मैदान में इतने मुकद्दस उन्वान से सच्ची सच्ची बोलो, जितने लोग बैठे हो, जिस खतीब की मैं बात कर रहा हूं उसकी जबान से तुमने आज तक हजरत मुआविया की फजीलत में कुछ सुना? बोलो 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 बोलो। तो फिर सोचो कौन है? कौन है ये जो हमारे अंदर आया है? हजरत मुआविया के बारे में तेरी जबान क्यों नहीं खुलती? हजरत मुआविया की फजीलत के बारे में तेरी जबान क्यों नहीं खुलती? क्यों नहीं खुलती? सहरी के टाइम, कबूलियत दुआ के वक्त
सहरी के टाइम मेरे आका ने झोली बुलंद करके कहा था अल्लाहुम्मा जअल मुआविया व हादियन महदियन वादे बिही। मेरा आका सहरी के वक्त दुआएं मांगता है, तुम उसका नाम लेने से कतराते हो। जब तुम्हारी तकरीर सुनो बनी मुआविया, बनु उमय्या लग रहा, बनु उमय्या लग रहा, बनु उमय्या ऐसे हैं, बनु उमय्या ऐसे हैं, बनु उमय्या ऐसे हैं, इसलिए कि बनु उमय्या हजरत मुआविया का खानदान है, हजरत अबू सुफियान का खानदान है, कि तुम्हारी हर तकलीफ बनु उमय्या को झगड़ा देने पे खत्म होती है। मौलाना कभी तो इससे मेरी मुलाकात हुई तो मैं पूछूंगा, मुलाकात हुई तो मैं पूछूंगा। मेरे नबी की 4 बेटियां हैं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा। और लोगों, मेरे नबी ने 3 बेटियां बनु उमय्या में भी आई थी। तुम गालियां निकालते हो उस कबीले को। जो में आप देख लें, मौलाना तारिक जमील साहब ने भी थिंक आउट ऑफ बॉक्स किया और अहलुल बैत के हवाले से उन्होंने एक वाज़ेह स्टांस लिया। मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला, ये हदीस बयान की, सैयदना अली के फ़ज़ाइल बयान किए। अली के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। और यहाँ मौला से मुराद दोस्त नहीं है, ये हम दोस्त का तर्जुमा करते हैं आका, सरदार। जिसका मैं सरदार हूँ अली उसके सरदार हैं। ये चंद दिन पहले मुझे ख्याल आया कि हमें हज़रत अली नहीं कहना चाहिए, हमें मौला अली कहना चाहिए, कि मेरा नबी उनको हमारा मौला बना के गए हैं। हम समझते हैं सिर्फ ये शिया कहते हैं मौला अली, वो सही कहते हैं। आप सबके चेहरों पर मैं हैरानी देख रहा हूँ, हालांकि मैं आपको सही हदीस पेश कर रहा हूँ। मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। तो मैं अब हजरत अली नहीं कहता, मैं कहता हूँ मौला अली, कि उनका हक है। लेकिन इसके बाद उन्होंने ये ज़हन निकाला कि मौला अली को आपने मदद के लिए पुकारना है। उन्होंने कहा कि सैयदना अली से हमारी अकीदत होनी चाहिए। अल्लाह के नबी इस्लाम ने उन्हें हमारा सरपरस्त बनाया है, बस अकीदत का एक मामला है। ये तो नहीं मुश्किल कुशात वाला है। मौला अली भी अल्लाह को पुकारते थे, हमें भी अल्लाह को पुकारना है। फिर बरेलवियों में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अब ज़ाहिर है ये उनके बड़े मेन बंदे थे। आपको पता है कि आज से ऑलमोस्ट 10-11 साल। इन सारी चीज़ों के बाद मैं अवाम उन्नास से ये पूछूंगा कि ये तमाम उलमा वो हैं जिन्होंने अपने मकतब फ़िक्र की सिर्फ एक बात से इख्तलाफ नहीं किया, उनको समझाया है कि तुम्हारे उसूल और मुबादी पर ही ये बात यूं नहीं यूं है, और हमारे ही बुजुर्गों ने ये बात यूं नहीं यूं लिखी है, लेकिन तुमने दूसरे फिरके की टसल में इस बात को दूसरे तरीके से बयान किया है, कोई नई बात नहीं उन्होंने। तो आप देख लें, वो एक दूसरे के खिलाफ इतने क्लिप बना रहे हैं कि उतने क्लिप्स वो अपने मुखालफिन दूसरे फिरके वालों के खिलाफ नहीं बना। इसमें फिर हम अर्ज करेंगे कि अगर एक मकतब फिक्र में इख्तिलाफ राय हो जाए और उलमा इस तरीके से उसे ट्रीट करते हैं अपने उस आलिम को जिसकी इतनी बड़ी खिदमत उन्हें फिर याद नहीं रहती है, तो हमें कैसे कोई हजम करेगा। जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर अता बंदी अली साहब देवबंदी मकातब फिक्र के बहुत बड़े आलिम दीन, उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर तनकीद शुरू कर दी है। जैसे कि आपको पता है कि फिरका परस्त उलमा जो हैं उनकी इस तरह की ड्रामाबाजी होती है। वो क्या करते हैं कि अगर देखते हैं कोई भी इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल अहले बैत किराम मौला अली अलैहिस्सलाम का दिफा कर रहा है, और बनु उमय्या के अंदर जो लोग दहशतगर्द थे उनकी बदमाशी जो है वो एक्सपोज कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि बनु उमय्या के अंदर ऐसे ऐसे दहशतगर्द लोग मौजूद थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल और इसके नबी वसल्लम के जो घर वाले हैं उनके साथ जुल्म व ज़्यादती की। तो ये फिरका परस्त उलमा उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ये बंदा उनका दिफा क्यों कर रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का। और उसके रिप्लाई में वो यजीद का दिफा करना शुरू कर देते हैं, यानी यजीद वो जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया। उसके अलावा अपनी तरफ से बातें बनाकर लोगों के सामने रखते हैं और कहते हैं कि यजीद जो था वो हक के ऊपर था, यजीद को लोग जो है वैसे ही गलत कहते हैं। इसी वजह से आपको पता होगा मौलाना तारिक जमील साहब मनसेरा इज्तिमा के अंदर के, तो वहाँ पर मौलाना तारिक जमील साहब को इंटर नहीं होने दिया, उनके रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए, गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई, गड्ढे खोद दिए गए कि मौलाना तारिक जमील साहब जो है वो इज्तिमा के अंदर ही ना आए। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये फिरका परस्त उलमा का तासुबाना दिन है। अगर कोई भी बंदा देवबंदी में से या फिर बरेलियों में से या फिर अरतशी में से हक की आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ अपने मसले के लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि इस बंदे ने हमारे मसले के खिलाफ या मसले की जो उलमा हैं उनके खिलाफ ये बात क्यों करता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे मसले के अंदर रह कर इसने हमारे मसले की तरफदारी करनी है, हमारे मसले कोई इसके अलावा अगर कोई बात करेगा तो इसके ऊपर कुफर का फतवा लगा दिया जाएगा और इसको मसलक से खारिज कर दिया जाएगा। यानी इस किस्म का तासुबाना ज़हन बन चुका है फिरका परस्त उलमा से। अल्लाह ताला फिरका परस्त उलमा को हिदायत दे, उम्मत मुस्लिमा के अंदर फिरका वारी ना फैलाएं बल्कि उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की कोशिश करें।